बच्चों हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग अस्सलाम वालेकुम। वी हैव टुडे आई वेलकम ऑन माय क्लासरूम है ना। आप लोगों के इमेज क्लासेस में आई वेलकम याजदानी, अमान याजदानी रैंक 1 एमयू 9th एंट्रेंस लास्ट ईयर ना। तो अमान को मुबारकबाद दूंगा, एक तो रैंक 1 के लिए भी, और वेलकम करूंगा अपने फर्स्ट आगाज फेज 2 के 9th फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोग एंट्रेंस की भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो याजदानी वेयर आर यू ना। याजदानी को जरा सा मैं को होस्ट बना दूं ना, ताकि वो भी अपने आराम से माइक वगैरह चेंज कर सके। कहाँ है, कोई बात नहीं। आई ऑल्सो वेलकम इंशा मलिक, रैंक 84 एमयू 9th एंट्रेंस है ना। इंशा मलिक, इंशा वेयर आर यू, हैंड रेस कर दो जरा इंशा। और देखिए इंशा 84 रैंक और 64 मार्क्स है ना। भैया तुम लोग ताली वाली तो कुछ तो बजाओ कम से कम। क्या कर रहे हो तुम लोग सब बच्चे? तुम लोग के लिए स्पेशल वक्त निकाला है आपके सीनियर्स लोगों ने, आपके लिए स्पेशल वक्त निकाला है, ठीक है। तो टुडे वी हैव दिस इंशा मलिक। इंशा यू कैन ऑन योर वीडियो है ना। एंड थर्ड ना, 3 स्लॉट में पूरा पार्टी स्टेज 2 चलेगा। 3 स्लॉट में ना, पहले हाफ स्लॉट में 4 लोगों को मैंने बुलाया है, ठीक है। फिर हाफ स्लॉट में 4 लोगों, फिर हाफ स्लॉट में 4 लोगों को। तो फर्स्ट ईयर याजदानी हैंड रेस कर दो। इंशा मैंने को होस्ट बना दिया तुम्हें, यू कैन ऑन योर वीडियो। देन वी हैव रुफायदा रैंक 102। रुफायदा वेयर आर यू? रुफायदा अमान याजदानी इज आल्सो हियर। गुड, मेकिंग को होस्ट, आपको भी को होस्ट बना रहे ताकि आराम से वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं। जिशान अभी नहीं, अभी आप लोग को ना रूल्स में बता रहा हूँ, 1 मिनट ना। रुफायदा को भी मैं को होस्ट बना देता हूँ। एंड लास्ट टू द लिस्ट है ना, फॉर दिस स्लॉट ना, 3 स्लॉट है बेसिकली आज स्टेज 2 के प्रिपरेशन में। आप लोग एक नया आइडिया के साथ ना, वी हैव फीजा नसरीन। फीजा वेयर आर यू? फीजा रैंक 54 एमयू 9th एंट्रेंस लास्ट ईयर ना, सब लास्ट। तो फीजा 54th रैंक 69 मार्क्स है ना। तो अब we have our 4th guest on the image classes first batch ना, आपका इमेज क्लास का फर्स्ट बैच में आई वेलकम इंशा मलिक, रुफायदा, फीजा एंड अमान याजदानी, ठीक है। तो आप लोग जरा अपना वीडियो ऑन कर लें और बच्चों को मुबारकबाद दे दें, इनके जितने भी मार्क्स लाए हैं उनकी वजह से ना, अपनी मेहनत है इन लोगों की। अमान वी स्टार्ट विद यू है ना। अमान, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इधर से जवाब नहीं आएगा क्योंकि सबका माइक मैंने ऑफ कर रखा है, ठीक है। वालेकुम सलाम। वैसे चैट सेक्शन में लोग जवाब आ रहा है, ठीक है। और एक एक करके सवाल लेंगे ना। अमान आप लोग वीडियो ऑन करेंगे ताकि आप लोग दिखेंगे ना, फ्रेम में दिखेंगे। अमान याजदानी और इंशा, रुफायदा और फिजा है ना। देखो इंशा मलिक ने वीडियो ऑन कर लिया बच्चों, ठीक है। इंशा, अमान तुमने भी वीडियो ऑन नहीं किया दोस्त, माइक भी ऑन कर लो इंशा। तुम लोग चारों माइक ऑन करके रखो, चारों माइक ऑन करके रखो ना, ताकि बच्चों के डॉट्स जैसे आते रहेंगे। अमान तुमने भी माइक ऑन कर लो। रुफायदा, फीजा, हाँ फीजा तुमने भी वीडियो ऑन कर लो। और रुफायदा, कोई बात नहीं, क्या बात, ये नवी बात, फीजा भी हमारे साथ है माशाल्लाह। तो बच्चों एक तो अमान याजदानी भाई के यहाँ अक्सर नेटवर्क खराब रहता है आप जानते हैं, लेकिन इसने कहा कि सर मैंने एयरटेल का नेटवर्क ले लिया है। अब जियो के दौर में हम नहीं जीते हैं, तो इसके नेटवर्क तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा होगा। चलो बच्चों, ये भी नो कि हम लोग ना आज सेशन ये रखे हैं स्टेज 2, जहां पे आप अपने डॉट्स पूछेंगे है ना। रैंक 1 अमान याजदानी भाई 77 मार्क्स थे आउट ऑफ 84, एक सवाल डिलीट हो गया था। इंशा मलिक आपकी 84 रैंक 65 मार्क्स, ठीक है। और फीजा 69 मार्क्स 54th रैंक। और रुफायदा का मार्क्स एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। रुफायदा तुम्हारे कितने मार्क्स थे, तुमने बताया था मेरे को ना रुफायदा? सर 61 and rank was 102 है ना। तो बच्चों यू कैन हैंड रेस करके आप अपने डॉट्स शुरू कर सकते हैं, अपने सवाल शुरू कर सकते हैं। मात्र 23 मिनट बचा है ना इस स्लॉट के लिए। आपको जिस भी अपी से या फिर अमान याजदानी भाई से पूछना हो, अमान वीडियो ऑन कर लो। हमाया है ना, हमाया सगुफी का सवाल है, किसके लिए हमाया बताना, किससे पूछना चाहेंगे आप सवाल? रुफीदा अपी से। अच्छा ठीक है, रुफायदा अपी से। हाँ रुफायदा जी। रुफायदा अपी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपी 61 में इंटरव्यू में कैसे, मतलब 61 तो कट ऑफ पे जाता है ना, आप पूरा मत मानना, बट मैं पूछ रही कि 61 पे आपको तो बहुत मतलब इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ा होगा ना।
मैं आपको लास्ट ईयर का बता दूं, लास्ट ईयर गर्ल्स का कट ऑफ 55 गया था, ठीक है, तो नॉलेज रखना चाहिए। और बॉयज का कट ऑफ 62 गया था, ठीक है। इस बार का कट ऑफ ज्यादा है क्योंकि पेपर वाज इजी, ठीक है, पेपर टफ था इन लोगों के वक्त में, ठीक है माइया। तो अब ये कहना बेसिकली ये चाह रही है रुफैदा ये कि अगर मार्क्स कम है तो इंटरव्यू के लिए तो आप काफी नर्वस होंगी, कैसे आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की? सर जी मैंने प्रिपेयर तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत मेहनत करी थी प्रिपरेशन करने के लिए। हर चीज की प्रिपरेशन करके गई थी, सारी बुक्स पढ़ी थी मतलब मैंने ज्यादातर। तो लेकिन मुझसे क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए थे सर। हाँ, अच्छा, इनके सारे सवाल आपको मिल जाएंगे ना, इनसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, आप जी बेफिक्र मैं रहना आप लोगों को अगले बता दूंगी क्वेश्चंस। हाँ क्वेश्चंस बता देंगे आप लोगों ने, मेरे को ऑलरेडी पहले सवाल भेज चुके हैं। तो ये सोर्स बता सकती है रुफैदा, मतलब आप कंटेंट पूरा मतलब एग्जाम का मतलब जो सिलेबस का पार्ट था वो खुद पढ़ के गई थी आप? नहीं सर, पूरा मतलब सिलेबस का पार्ट तो नहीं पढ़ के गई थी। जैसे मैंने एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करी थी ना, बस मैंने उसको रिवाइज कर लिया था एक बार। और कुछ मैंने इंटरव्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे थे यूट्यूब पर। तो बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, और मेरी पुप्पो भी हैं मतलब रिलेटिव, तो उन्होंने भी मुझे मेरी बहुत हेल्प करी थी बताने के लिए क्वेश्चंस वगैरह। वो उन्होंने भी लिए इंटरव्यूज। जी सर। मतलब उन्होंने भी आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई थी? जी सर, उन्होंने ही करवाई थी मेरी प्रिपरेशन सारी। बहुत सही, बहुत सही, गुड गुड गुड। क्वेश्चंस मतलब जो पूछे जाते हैं उन्होंने प्रिपेयर करवाया था वो, लेकिन मुझसे पूछे नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, और किसका? माया, ठीक है, क्लियर, तुम्हारे डाउट्स उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वी हैव, किसको कुछ सवाल पूछना है? साहिल पूछ रहा है अमान याजदानी से। साहिल क्यों पूछ क्यों नहीं रहे दोस्त, पूछो डायरेक्ट। अमान याजदानी, अमान। सर मेरा नेट बहुत स्लो है सर, अगर मैं वीडियो ऑन कर दूं तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा, इसलिए कोई वॉइस से बात बोल नहीं, एक रहा दो हूँ। बार ट्राई तो करके देख लें, कम से कम शायद आ जाए आवाज। एयरटेल का नेटवर्क सर है। हम्म। ट्राई किया सर, बट नहीं हो। अच्छा ट्राई करने से डिस्कनेक्ट हो गए थे अभी। अच्छा, तुम्हारा अभी तक इशू नहीं गया है। साहिल चलो ठीक है, अमान याजदानी भाई से सवाल पूछ लो आप। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत है भाई? अरे भाई, ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब की बातें यहाँ करते रह जाओगे, खैर खैरियत तब तो हो गया फिर, ठीक है। अच्छा भाई, वहाँ पे कितने टीचर्स थे जब आप गए थे इंटरव्यू रूम में? वहाँ पे तो 4 से 5 टीचर रहते हैं, स्पेशली मिंटो सर्कल के जो प्रिंसिपल हैं, सबसे डेंजरस पर्सन वो तो रहते ही हैं। अरे डराओ मत यार, कोई बात नहीं है। डेंजरस पे तो डेंजरस बाद में बनेंगे वो। तो बहरहाल 4 लोग रहते हैं, बस 4 से 5 लोग रहते हैं ऑलमोस्ट। यस सर। हम्म। 4 से 5 टीचर रहते हैं, लेकिन वहां जाकर सर जितना भी फियर है ना सब दूर चले जाता है, यानी कि इतना सब। फ्रेंकली होते हैं वो टीचर। हम्म। पूरे फ्रेंकली रहते हैं सर। हाँ डट देखो, के एक अच्छी बोलते हैं बात है, वहां तुम लोग जाकर डरते आपसे। हो। एकदम फ्रैंक वे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कोई डराने वाली बात नहीं है ना। क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना यस। मानी आजानी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। जैसे मेरे ख्याल से इंशा या फिर किसी ने सवाल दिया था, अफीफा ने दिया था कि क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत होती है, आपने कोई जवाब दिया, उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। वो लोग तो नॉलेज नहीं देखते सर, बस क्या 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 नॉलेज नहीं देखते हैं? कॉन्फिडेंस देखते हैं कॉन्फिडेंस किसके देखते अंदर हैं। कितना कॉन्फिडेंस है। यस सर। बहुत शानदार, सही, अच्छी बात बता रहे हैं। आपकी कॉन्फिडेंस को जज की जाती है। जी सर, मेरा भी उन्होंने कॉन्फिडेंस ही देखा था मतलब मतलब ऐसा तो क्वेश्चन। नहीं कि तुक्के में पास हो गई हैं, मतलब है ना, सच में जी आपको। जी जी सर, बहुत कॉन्फिडेंस ही देख रहे थे वो, बस फेस नोटिस कर हाँ, रहे थे। ठीक है। मतलब गलत भी बोलो, थोड़ा सही से बोलो है। सर गलत भी नहीं बोलना है सर, जो नहीं अच्छा, आता गलत है भी नहीं सॉरी बोलना सर। है। अगर हमें नहीं यस आता सर। होगा देन वी कैन से सॉरी। डन पर डन। जी सर, नो आइडिया, नो आइडिया भी मैंने तो नो आइडिया बोला था। हाँ नो सेम आइडिया टू और सेम टू। सॉरी आप बोल सकते हैं, चलिए ठीक है। सॉरी तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था अमान याजदानी को, है। इफ यू डोंट नो, वैसे अमान तुमने सारे सवालों का जवाब दिया था। सर हमको तो ना कॉन्फिडेंस है मेरा, 15 में 15 या 40 मार्क्स आया ही होगा सर। पक्का इतना तो तो इतना गारंटी। कॉन्फिडेंट होकर आए थे, लेकिन जब पहली बार तो हमसे यस सर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने आए थे तो काफी डरे हुए थे। ओ नो, 9 मार्क्स मिला था सर। हाँ, पहले बार इंटरव्यू के प्रिपरेशन हमने स्टेज 3 करवाए थे लोगों को, तो पहली बार में 9 मार्क्स मिला था। लेकिन फाइनल जाते जाते 5 स्टेजेस में शायद तुम्हारे 15 मार्क्स हो गए थे, 15 में से 15 मैंने दिया था तुम्हें। यस सर। लास्ट में हमको बोला था आर यू फ्रॉम बिहार, हम बोले यस सर। बोलता बस ओके सब बेटा जाओ। समझ गया, बस बिहार वाले तो ऐसे ही छाए हुए रहते हैं। चलो यस यासिर सर। पूछना चाह रहा है, यासिर। यासिर, थैंक यू। यासिर, किससे सवाल पूछना चाहेंगे अस्सलाम आप? वालेकुम भाई। भाई मुझे ये वालेकुम आपसे ये सलाम। पूछना था कि जब आप लगा मैं 77 मार्क्स आ रहा है, मेरी रैंक फर्स्ट 10 तक तो आई जाएगी, तो जब आपने प्रेशर कैसे मैनेज करा कि अगर मैंने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया तो मेरी रैंक पीछे जा सकती है? अरे भाई, प्रेशर या नर्वस होने की बात नहीं है, बस इतना माइंड में रखना कि भाई इससे मुझे फर्स्ट टाइम मीट करना है।
अगर मेरा डरने डरने की कोई बात ही नहीं आ गई, ये सोच लो अगर डर गए, मार्क्स कम आया तो एडमिशन नहीं होगा और उससे कभी मिल भी नहीं पाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। पूरा एकदम बोल्ड होके जाओ, पूरा वहां पे कॉन्फिडेंस होकर जो आए बोल दो, वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। मैं तो कुछ टेंशन में अटक गया, लेकिन सर कुछ मेरा कॉन्फिडेंस देखा, और सर बोला कि बेटा तुम गलत हो, हम बोले नहीं सर यू आर रॉन्ग। इतना भी मैंने सर को बोल दिया कि सर आप गलत हैं, लेकिन बोला ओके बेटा वेल डन, फिर लास्ट में उनको भेज दिया। तो वहाँ पे डरना नहीं है। मार्क्स 75 आया है, अगर आपका 10 मार्क्स भी आ जाए ना तो रैंक 10 के अंदर आ ही जाएगा। सही बात है। बस कॉन्फिडेंस लेना होगा। वैसे अमान याजदानी को एक बात तो मैंने पक्की बोली थी, शायद अमान को याद है कि नहीं याद है, कि देख अमान तेरे को रैंक सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, बस तेरे को अपीयर होना है। Yes, sir. तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो यहीं से आ गया कि भाई तेरा सिलेक्शन तो पक्का की है। अभी तक के मैंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स 77 का इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई थी, है ना। तो अमान तो बहुत अच्छे से पहले से कॉन्फिडेंट था। अब इसको रैंक के बारे में थोड़ा सा नर्वसनेस थी, है अमान, थोड़ा सा कि रैंक आ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था अमान की तुम्हारी रैंक बन आ जाएगी? नहीं सर, मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं था, इंटरव्यू के बाद पता चला। एक्चुअली हम नर्वसनेस इसलिए नहीं थे क्योंकि मेरा मार्क्स 77 आया था और मुझे इतना सिर्फ हमको रखना था कि 10 मार्क्स आ जाए, मुझे मिंटो मिल जाए, बस मिंटो लेना था। अच्छा, मिंटो एक तो के लिए। कॉन्फिडेंस आ गया प्लस। बहुत सही है। एक बच्चे आप लोग ध्यान मिंटो रखेंगे एक बात कि जिसको मिंटो सर्किल चाहिए उसके लिए खास है कि आपको इंटरव्यू में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अभी बताएंगे आपको, आमिर भाई भी आएंगे, वो मिंटो से, ये भी है ना मिंटो से 90 सीट्स हैं आपके मिंटो में। 20% सीट्स हटा दो आप इंटरनली, सी और कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 20% तो बच्चे 72 सीट्स। तो 72 रैंक तक भी अगर आपका आ जा रहा तो यू आर ऑन द सेफ साइड कि आपको मिंटो सर्किल मिल जाएगा। सेम फॉर गर्ल्स ना, गर्ल्स अब्दुल्ला में भी ये सेम चीज है, गर्ल्स है ना। 72 रैंक तक भी अगर आप लाते हैं तो आपको अब्दुल्ला में स्कूल में एडमिशन मिलने के बहुत चांसेस है, ठीक है। चलो, कोई फिजा नसरीन अपनी से पूछना चाहे, रैंक 69, 54th मार्क्स, 69 मार्क्स, 54th रैंक। फिजा नसरीन से कौन? गर्ल्स, औला, तनाज, फबीहा, ताहिरा, फातिमा। यार इतना मुश्किल से इन लोगों ने आपके लिए वक्त निकाला यार, और आप लोग कसम से सवाल मैं आपको पहले ही बोला था सवाल तैयार करके रखना है आप लोगों को। हाँ रौनक, किससे पूछना है तुम्हें दोस्त? सर कोई भी बता दे जिसको मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा हो। क्वेश्चन ये है, जैसे सर अपना जो उन्होंने इंटरव्यू पूछा हमसे और नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे थे, अभी जनरल क्वेश्चन थे मतलब तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड। लेकिन जब आए वो सिलेबस पे, अब उन्होंने पहले 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए, या सिलेबस के थे या तुम्हें वो आता नहीं था। तो सर अगर 3-4 सवाल गलत हो जाए तो चौथे 5वें सवाल पे सर वो कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, मतलब क्या क्या स्थिति होनी चाहिए उस टाइम पे? फिजा जवाब दोगी इसका? हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वे लोग तो हमारे कॉन्फिडेंस लो करने के लिए आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे ही, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाए और हम फिर अपना मतलब हम उतना मार्क्स अटेन ना कर पाए ताकि हमारा एडमिशन हो पाए। तो हमें उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, हमें डायरेक्ट सीरियसली कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, सर आई जस्ट डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो हमें आता है हमें उसको ही अच्छे तरह से बना के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, उसी में ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इसमें कॉन्फिडेंस लो होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सही, अच्छा सवाल पूछा था रौनक, बहुत शानदार जवाब। कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है दोस्त, है ना। कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, आपको नहीं आता जस्ट यू कैन से कि भाई आई डोंट नो सर ना, सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है। हाँ, एक सवाल पूछ रहा है साहिल, है ना, कि कैसे सवाल पूछते हैं रिफिजा वो लोग? आपको इंग्लिश में पूछते हैं, हिंदी में पूछते हैं, या मिक्स लैंग्वेज होता है? सर वो तो मिक्स में भी पूछ लेते हैं, इंग्लिश में भी। जैसे हम लोग अपना अस्सलाम वालेकुम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उस हिसाब से वो लोग पूछ लेते हैं लोग। अच्छा, अगर तुमने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे दिया तो फिर इंग्लिश में शुरू हो जाएंगे वो। यस सर। अगर हिंदी में दिया तो हिंदी में पूछेंगे, या अगर मिक्स बोल रहे हैं आप तो मिक्स लैंग्वेज चलेगा। हाँ, मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं। मैं जानना चाहूंगा इंशा से, इंशा मलिक, इंशा। यस सर। हाँ, ये बताना इंशा, तुम्हारे से कैसे सवाल पूछे गए थे? हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, या फिर कैसा था? सर मिक्स लैंग्वेज है, इंग्लिश में चल रहे थे बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अमानिया जानी, तुमसे कैसे सवाल पूछे? ये बेटर रहेगा कि अगर हम एक लैंग्वेज को चूज करें तो एक लैंग्वेज को चूज करें, या तो हिंदी बोलते रहे या परफेक्ट इंग्लिश अगर अच्छी है तो इंग्लिश बोले। याजदानी, तुमसे कैसे लैंग्वेज पूछी गई थी? सर लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं है सर, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस फील होता है, कंफर्टेबल है, उसी में बोल सकते हैं, बस वो हिंदी में बोल रहे थे। अच्छा, वो आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहे थे। रुफायदा, तुमसे? यस सर, तो लैंग्वेज ऑल सब्जेक्ट से पूछ, ऑल सब्जेक्ट के सवाल पूछे जा रहे थे। यस सर, इंग्लिश, हिंदी, और टाइम, इस बार पे टाइम पे बहुत क्वेश्चन पूछा सर, कि इसको इंग्लिश पे बताओ कितना टाइम हो रहा है।
अच्छा, टाइम पे सवाल पूछा था तुमसे? हाँ, तुमने यस भेजा सर, नहीं हम पे नहीं। यस सर, बहुत बच्चे को 1:15 होता है, उसको इंग्लिश पे बताओ कैसे टाइप करो। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। जैसे अभी ये टाइम हो रहा है 6:48, तो यू कैन से लाइक 12 to 7, है ना, ऐसे करके बोलते हैं अंग्रेजी वर्जन में अगर इसको बात किया जाए तो 12 to 7 करके, है ना। चलिए, अच्छा। तो रौनक, एक उम्मीद करते हैं बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पे दूर हुई होंगी, एक खासकर लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, एक मिनट, जरा मेरा वीडियो दिक्कत कर रहा, एक मिनट सरा, एक मिनट, मैं आ जाता हूँ पुराने वाले में ना, सबसे बढ़िया ना, कुछ शानदार वीडियो लगा रखा था। ठीक है, अगला भी है रौनक। रौनक, उम्मीद है तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्त। अगर सेकंड डाउट हो तो अगले वेबी में, अगले स्लॉट में भी पूछ सकते हैं अपना। अदनान रहमानी, अदनान पूछो, बताओ दोस्त, किससे पूछना है आपको? हेलो। हाँ बोलो अदनान। मैं अमान यजदानी भैया से पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो, अमान यजदानी से क्या पूछना है? आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स खोले गए थे? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। अमान, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांगे गए थे आपसे दोस्त? सर डॉक्यूमेंट में सर जो फॉर्म भरने के समय जो सर अपलोड किए थे, एक वो डॉक्यूमेंट, और फाइनल एग्जाम के, और एक बर्थ सर्टिफिकेट, दैट्स इट। फाइनल एग्जाम का मार्कशीट, यस सर। अब बर्थ सर्टिफिकेट। यस सर, जो अपलोड किए थे उसको सर। अपलोड में क्या क्या किया था आपने? एक मिनट सर, एक मिनट। सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पे किए। इंशा, आप बता सकती हो? इंशा, फिजा, रुफायदा, आप जरा हेल्प कर दो इन लोगों को, क्योंकि एक बहुत जनरल क्यूरी है जो बच्चे मेरे से बहुत पहले से पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार कर लें हम लोग। सर क्लास 9 क्लास 8 फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी सब। अच्छा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी चाहिए? जी सर, आधार कार्ड की का फोटोकॉपी। आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी सर। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, नहीं, कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है, एक आईडी। अगर स्कूल का मार्कशीट है वो भी आपके लिए आईडी है, ठीक है? क्या सर वैसे एडमिट कार्ड की फोटो स्टेट भी लेकर जानी थी। एडमिट कार्ड की फोटो स्टेट भी लेके जानी थी, एकदम सही बोला। तो वो लिखा के सर बोले थे। रिपोर्ट कार्ड में सर वो एफिलिएशन नंबर होना जरूरी है। बहुत सही, रिपोर्ट कार्ड में एफिलिएशन नंबर इज मस्ट। एफिलिएशन नंबर। आप लोग में तीनों में से किसी के साथ ऐसा, चारों में से ऐसा कुछ हुआ था क्या कि आपके स्कूल को प्रमोट कर दिया गया था, आपसे स्कूल में प्रमोट हो गए थे? फिजा, रुफायदा, इंशा? यस सर। तो आप प्रमोट किए थे तो आपने वहां पे क्या शो किया? सर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट। तो एफिलिएशन सर्टिफिकेट दिखाया बस आपने, उन्होंने कुछ मांगा नहीं Yes, स्कूल sir. का? तो एफिलिएशन सर्टिफिकेट मांगा सर, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट दिखा दिया था सर। हमने उस टाइम सबमिट नहीं किया था, हमने बाद में सबमिट किया था जब काउंसलिंग हो रही थी। काउंसलिंग। अच्छा, तो उस वक्त तुमसे नहीं मांगा गया ना एफिलिएशन सर्टिफिकेट? वैसे तैयार रखना चाहिए बच्चों को, है ना? ठीक, ठीक है। किसका अगला? सर हाँ अदनान, बोलो दोस्त। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। किससे पूछना चाहते हैं आप? उन्हीं से। अच्छा, उन्हीं से। क्या? अमान यजदानी भैया से। हाँ, अमान यजदानी भैया से क्या पूछना चाहेंगे, बताएं। अगर उनसे पूछा गया था वाई AMU वाई यू, तो उन्होंने क्या जवाब दिए थे? उनसे पूछा नहीं गया था, बहरहाल उनका जवाब क्या होता है ये आप उन्हीं की जवानी पूछें। अमान, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता वाई AMU, आपको AMU ही क्यों आना है, तो क्या जवाब देते अमान? टू बी ऑनेस्ट, हमको खुद ही से डर था सर। हाँ, ये बिल्कुल पहले से तो डरा हुआ था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। सर हाँ सर, बर्थ सर्टिफिकेट का ओरिजिनल, बर्थ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल फोटोकॉपी लेकर जानी है। ओरिजिनल की? जी सर, फोटोकॉपी ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन वो जो आपने फॉर्म फिलिंग करते टाइम भरवाया था ना, मम्मा ने तो करवाया था ना अपलोड, तो इस वजह से उसकी फोटोकॉपी लेके जानी होगी जिसने फॉर्म फिलिंग के टाइम करवाया था अपलोड। तो ऑब्वियसली बात है, ओरिजिनल भी साथ में होना चाहिए ना सर। बस ओरिजिनल की फोटोकॉपी चाहिए, जो बस ओरिजिनल चाहिए था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ओरिजिनल को देख के तो मैच करेंगे वो, ठीक है। अदनान, अमान क्या बोलते हैं दोस्त?
अबाउट एएमयू में क्या बोलना चाहेगा? वाई एएमयू? अलीगढ़ में क्यों? अब तो तुम अलीगढ़ में है, अब तो बता दो अलीगढ़ की खासियत वाली बात। तो सर तो 4-5 स्टेट में बैठे थे सर, अभी भूल गए हैं। चलो ठीक है। अच्छा और But- क्या है? कोई बात नहीं यार, ऐसे अब तो एबीयू अपना क्वालिफाई हो गया, अब तो टेंशन नहीं। अच्छा है कि हमसे ये सवाल नहीं पूछा गया, तो अंदर से ये दुआ ना, जैसे एग्जाम में होता है यार ये वाला सवाल तैयार नहीं है, ये वाला ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है, तो सर वैसे ऐसा ही हुआ पूछता है। भी नहीं है सर, ये हाँ? ह्यूमन है सर, ऐसा ऐसा नहीं पूछता है सर, नहीं कोई तो कभी बोला ही नहीं मैं कि आपको ऐसा। बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ किससे सवाल पूछा गया है ये। मेरे पास है लिस्ट पूरी है ना, किसी से पूछा गया ये सवाल बिल्कुल। वाई ए, हाँ इससे पूछा गया है तुबा से। अभी तुबा भी आएगी, वही बताएगी व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन एएमयू। ये सवाल था तुबा से, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन एएमयू। सर इसका ये भी बोल सकते हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इट इज वेल, सर ये बोल सकते हैं तरीके से ना, नॉमिनल फीस है, it is सो the दैट वी main कैन site अफोर्ड of इजीली। civilization and क्या? to maintain the culture. हाँ कल्चर। इंशा जवाब क्या बोल रही है इंशा? Sir, we can say that AMU is the main site of our civilization and to maintain our culture. हाँ ये भी एक अच्छा जवाब है। सर बट रिलीजन के बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं सर कि यहाँ पे मुस्लिम का रिलीजन है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ ये नहीं है, ये तो सिंपल बात है, क्योंकि नॉन मुस्लिम भी बहुत सारे पढ़ते हैं यहाँ पे। यस सर, ठीक है। इसके ट्रेडिशन अच्छे हैं, नॉमिनल फीस है। इंटर्नशिप मिल जाता है अगर 9th में आ जाए तो, है ना? अच्छा हाँ रुफायदा बोलो दोस्त। सर वो उस टाइम के लिए ही बोला था मैंने कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। चलो और कौन है? अगला सवाल। अदनान तुम्हारा जवाब तो सब तरफ से जवाब मिल गया दोस्त ना, परफेक्ट जवाब अभी और अच्छे से मिल जाएगा तुम्हें ना, और भी लोगों से भी हम मुलाकात कराने वाले हैं आपको। हाँ वलीउल्लाह का सवाल, अभी आपके पास 5 मिनट है। वलीउल्लाह बोलो दोस्त। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। सर मेरा सवाल सर कोई भी सर, ठीक है कोई भी जवाब दे दे, क्या है सवाल? सर आप बच्चों का सर, सर सबके साथ होता है कि नहीं, पर होता है कि बाहर तो सब होता है, फिर करना क्या है के बाद, और अंदर जाते ही सब होता है माइंड, तो उसको तुम्हारी आवाज ऐसे आ रही है कि मैं क्या बताऊं। अब मैं बताऊं यार, तुम्हारी आवाज ही वैसी आ रही कि समझ में ही नहीं आया कि तुमने क्या बोला है। ठीक है तो इतने में क्या बताऊं यार मैं, बेसिकली मेरा थोड़ा बहुत समझ में ये आया कि तुम बाहर क्लास, जब हम इंटरव्यू से बाहर रूम में होते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, और जैसे क्लासरूम में अंदर घुसते हैं तो फिर सारा सिट्टी पिट्टी गोल हो जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हो ना? तो उसको कैसे मैनेज करना है? वलीउल्लाह क्या बोल रहा है दोस्त? ऐसे ही पूछना चाह रहे हो कुछ? ठीक सर मैं कॉल कर लूँ चारों से जल्दी से ना। इन 90 लोगों का कल एग्जाम भी है ना, बड़ा मुश्किल से आप लोगों के लिए वक्त निकाला इन लोगों ने ना। फातिमा का सवाल लेते हैं। फातिमा किससे पूछना चाहोगी आप? सर किसी से भी। हाँ ठीक है बताइए। सर अगर ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाई डू यू वांट टू लीव योर स्कूल, तो इसका क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा? कौन जवाब देगा? रुफायदा, इंशा, और बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है रुफायदा, इंशा, अवानिया, जानी, फिजा, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? आप अपने स्कूल को क्यों छोड़ना चाहते हैं? बहुत फीस मांगा है, बहुत पैसा चूसते हैं लोग, ऐसा वैसा कुछ? Sir, for making my future, we can change our school. एग्जैक्टली, वी कैन चेंज आवर स्कूल। ठीक है आपके पास जब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपकी स्कूल 10वीं क्लास तक ही है, हमें पता है कि हमें हायर स्टडीज तक नहीं जाना है, आपके पास यहाँ तक पोस्ट डॉक की डिग्रीज आप यहाँ से ले सकते हैं। एमयू में तो मरने का भी इंतजाम किया हुआ है, कब्रिस्तान भी यहीं पे है एमयू में अंदर। ठीक है तो यहाँ तक सब कुछ हो जाएगा। High opportunities in AMU. एग्जैक्टली ये हायर अपॉर्चुनिटीज, आप हायर स्टडीज में भी जा सकते हैं। ठीक है तो एक अच्छा जवाब। और कोई किसी सर पैनल में कितने लोग होते हैं इंटरव्यू? पैनल में कितने लोग होते हैं? 4 to 5 लोग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन। गर्ल्स तुम लोगों के पैनल में कितने लोग थे? रुफायदा? 2 मैम थी एंड 3 मैम थी एंड 2 सर थे लोग। सर मेरे में भी, सर मेरे में भी 3 मैम 2 सर। जी सर।
अमान तुम्हारे में कितने लोग थे दोस्त? 4 सर, 4 4 लोग थे ना, दोनों बॉयज, चारों के चारों मैम? आगे चारों टीचर्स आगे में तो इतनी वैरायटी रहते हैं, सेब बनाना एक से एक सामान देते हैं सर। अच्छा, खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं तुम्हारा? तो वे लोग खाते हैं, लोग हम लोग को नहीं। अच्छा, एक से पूछा गया बेटा तुम खाओगे, ऐसे बहुत सारे केसेस है ना, सामने पड़ा दिया ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखा था, उसने पूरा दबा लिया, बोला बात ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना, मारा ड्राई फ्रूट मिल रहा पूरा घम मार के निकल दिए, ठीक है। तो सर हाँ बट बोलो सर मैम। इंटरव्यू भी बहुत मैटर करता है सर। लास्ट ईयर एक भैया का था सर, हमसे जो सीनियर, ये वो सर एक का 76 मार्क्स आया था तो उसका रैंक 18 आया था, और एक का 75 आया था तो उसका 42 रैंक आया था सर। तो इसलिए इंटरव्यू भी बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ अमानी अजानी, तुम्हारे से भी एक हायर मार्क्स वाला बंदा मैं जानता हूँ जिसकी रैंक 2 आई है और आपकी रैंक 1 आई है। तो इंटरव्यू डज मैटर्स की रैंक, बिल्कुल, कि आपने उस दिन क्या परफॉर्म किया हुआ है। 2-3 मार्क्स में तो बहुत लफड़े हो सकते हैं यार। जैसे हमारे अभी इमेज क्लासेस में ऑलरेडी समझ लो 80 से ऊपर वाले 7 से 8 लोग हैं अभी नोटेड ना। अभी और लोग, कुछ लोग अभी तक जवाब ही नहीं दिए हैं उन लोगों ने। तो अब उन लोगों में भी अपने कंपटीशन, और भी जगह होंगे कुछ 80 मार्क्स से ऊपर वाले, तो उनके तरफ से भी अभी जवाब नहीं आया हुआ। तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों में इतने कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो एक लास्ट सवाल मैं लूंगा अभी इस सेशन में। बस हाँ एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना है हाँ कि फातिमा, अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाए तो हम उन सब लोगों को एक साथ कैसे एड्रेस करें? हाँ ये अच्छा है कि हम सब लोगों को सब साथ में नहीं पूछते हैं सर, वो ये देखते हैं कि एक आप आंसर पहले उसको कंप्लीट किए कि नहीं, वो ये पूछते हैं पहले सर। एक को कंप्लीट कीजिए उसके बाद दूसरे को सर। अच्छा, एक तो अगर आपने एक को जवाब दे रहे हो बस सही तरीका, तो ये आप मेरे से सवाल पूछ रहा हूँ, आपने मेरे को जवाब दिया, फिर अब इसने पूछा तो इसके तरफ जवाब दिया, अब इसने पूछा तो इसकी तरफ जवाब दिया। सर 2 आदमी इसलिए साथ में कभी देते हैं कि आप एक का उसको तवज्जो ना देकर आप दूसरे को रिस्पॉन्स देते हैं, दैट मींस उसको आप कम वैल्यू दिए, तो वो भी देखते हैं सर। इसलिए पहले एक को आंसर देना कंप्लीट कर दें तब दूसरे को जाएं। नहीं सर, जैसे मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछा, 2 लोग एक साथ नहीं पूछने के, बस जिसने क्वेश्चन पूछा उसको देखकर आंसर बोलना है, फिर वो मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर उसको देखकर आंसर देना। ठीक है, आसानी भी बोल रहा था वो। हाँ वो ना बैक में 2 लोग ना, 2 ही सवाल लोग पूछते हैं मेरे को जहां तक ध्यान है, और 2 लोग आपसे ये वॉच कर रहे होते हैं आपकी एक्टिविटीज को, ठीक है। सर नहीं, मुझसे तो मतलब 5 थे टीचर्स वहां पर, 4 टीचर्स ने पूछा था, एक मुझे कॉन्स्टेंटली देखे ही जा रहे थे बस। एक लास्ट सवाल तुम सबसे लास्ट सवाल ये लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं एक बहुत जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। रुफायदा, तुम्हारा जो टाइमिंग था इंटरव्यू का कितने बजे का था? अगर याद हो कि मेरी इंटरव्यू की टाइम ये थी, ये स्लॉट था, याद है तुम्हें? सर शायद 10 to 10:30 था, लेकिन लेट होके 10:45 पे गई थी, लेट हो गया था इंटरव्यू। 10 बजे वाला था, 10:45 पे तुम गई थी, ठीक है। 45 मिनट। अभी दिखाता हूँ एक बहुत जनरल कॉज जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। याजदानी, तुम्हारी टाइमिंग कितनी बजे की थी दोस्त? अमान, शायद उसका नेटवर्क चला गया। बोलो तुम्हारी टाइम स्लॉट कितने बजे का था? मेरा सर 12 से 2। 12 से 2 वाले स्लॉट में था। और तुम्हारा इंटरव्यू कितने बजे हुआ था? वो तो 3 या 4 बजे गया था। ठीक है, 4 के अराउंड मान लो आप। मैं इन लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि 12 से 2 इंसान नाश्ता करके गया, अरे छोड़ ना यार, 2 बजे तक आ जाएंगे, मजे में खाएंगे घर बैठ के, हैं? और पता चला कि 4 बजे तक इंटरव्यू हुआ ही नहीं है ना, तो भूखे से हैं और सामने खाने का ऑफर मिला, तो मालूम है क्या करोगे तुम लोग। इसलिए मैं पहले एक बहुत शानदार बात तुम लोग को बता रहा हूँ, ये हमेशा हुआ, रात के 10-11 बजे तक इंटरव्यू भी चला है, ठीक है। ये हुआ है बच्चों के साथ ना लास्ट ईयर में। जी सर जी। हाँ इंशा, तुम्हारा टाइमिंग क्या था दोस्त? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये याद है कि आफ्टरनून में था 12 to 1, बट मेरा इंटरव्यू 1 हो गया था सर, ऐसे ही 1 o'clock। मतलब टाइम पे हो गया तो स्लॉट में? यस सर। चलिए अच्छा है। और रही बात फिजा, तुम्हारा कितने बजे था दोस्त फिजा? सर मेरे 11 से 1 के बीच में था सर, टाइमिंग में ही हो गई थी, आई मीन एग्जैक्ट टाइम पे ही हो कुछ गई लोगों थी। का टाइम में हो जाता है, कुछ का नहीं होता है ना। अच्छा गर्ल्स, तुम लोग सबका इंटरव्यू कहाँ पे होता है? सर मेरा तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कोई, शायद उसका नेम नहीं पता सर, यही था उसका नेम। गर्ल्स या बॉयज? सर गर्ल्स। तो हम समझ गए सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स, मतलब आप जब 11th-12th में जाओगे ना तो वहीं पे आपकी क्लासेस लगेंगी, है ना। तो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में आपका इंटरव्यू हुआ था गर्ल्स का। और बॉयज का मेरे ख्याल से अल्लामा इधर हुआ था, सीनियर सेकेंडरी बॉयज में। अमान? यस सर उसी में हुआ। सीनियर सेकेंडरी बॉयज में हुआ था, मुझे ध्यान आ रहा है ना।
क्योंकि मैं सोचा था एक बार जाके इंटरव्यू कवर करूंगा, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पाया था बाकी बच्चों के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा के। तो बच्चों बाकी जितने लोगों के सवाल रखे हुए ना, मैं क्योंकि इन बच्चों के ना पेपर भी चल रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपना वक्त, कीमती वक्त निकाला आप लोगों के लिए ना। तो आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया इन बच्चों के लिए वक्त निकालने के लिए, और इन बच्चों के लिए भी दुआ करें, इन लोग भी इंशाल्लाह। सर क्वेश्चन एक साथ तो कोई नहीं पूछता, लेकिन पुटअप बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी। एक बहुत जी शानदार जवाब दिया इसने ना, सवाल एकदम जल्दी जल्दी पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि उनको ना जब लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी से निपटाना भी होता है। सर, एक के बाद दूसरा एकदम एकदम बिल्कुल। अच्छा ये बता सकते हैं आप लोग मुझको, आपको ऐसा कहीं फील हुआ कि आपके मार्क्स उनके पास सामने है? जी सर, जी मुझे पता था जी। ये जी उनके सर। पास आपके मार्क्स रिटर्न के पहले से होते हैं लिखे हुए? सर उनके पास पूरा फॉर्म था जो हमने मतलब हाँ। निकलवाया था ना, प्रिंट आउट करवाया था, पूरा फॉर्म था उनके पास वो। फॉर्म में, लेकिन मार्क्स नहीं होगा मेरे ख्याल से। सर मार्क्स पता Yes, sir, नहीं, signature जहाँ भी पर करवा- सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे वहां से कुछ चीज आई थी, मार्क्स वगैरह ही थे शायद, मार्क्स ही थे सर, वो मार्क्स थे उन लोगों के पास। अच्छा थे। जी सर थे। तो अमान तुम्हें क्या लगा दोस्त, तुम्हारे तुम्हारे अगर इतने मार्क्स आए होंगे तो उसी हिसाब से सवाल दागे भी गए होंगे तुमसे, क्या लग रहा था अमान? सर मैं तो सर मुझे तो सबसे पहले सिग्नेचर करवाया था कि बेटा अपना नाम क्या सिग्नेचर करो, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो ये सबसे करवाया गया था सिग्नेचर, नाम के आगे सिग्नेचर? नो सर, सर मेरा जाते ही तो वो बस फॉर्म देख रही थी, सर मैम बॉयज और में हुए पूछ थे सर, रही वो थी कि girls किसने के फिल बारे में करा था फॉर्म। बॉयज पे हुआ था। लो अपना वक्त जा। चलो ठीक है। मुझसे तो स्पीच पूछ लिया गया था कि रिपब्लिक डे पे स्पीच दो। हाँ तुमने देखा है, सवाल भेजा है मेरे को। ठीक है, इंशा कोई यूनिक चीज तुम्हारे साथ हुआ हो? नहीं। नो सर। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, क्योंकि अपना सेकंड स्लॉट वाले बच्चे भी आ गए हैं, तुबा आ गई है और भी लोग आ गए, जरा फोन कर लेना सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। रुफायदा बहुत बहुत थैंक यू, इंशा थैंक यू, फिजा थैंक यू, एंड अमान याजानी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, जाइए जाके अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बच्चे तुम लोग को भी